कौन इस चीज के लिए बैठे? वेरी नाइस। जो इस पर्पस के लिए बैठे हैं, तो आप अपने आप के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए। आप डिजर्व करते हैं ये कॉल्स। और ये सुबह का जो 1 घंटा हम इस कॉल पे लगाते हैं, सुबह का बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर शाम को कर दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है शाम को करने में, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो सुबह का 1 घंटा हम लगाते हैं, ये सबसे प्योर घंटा होता है, ये सबसे सुच्चा घंटा होता है, राइट। इसमें हम ज्यादा लोगों को नहीं मिले होते, हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमारे माइंड में पॉजिटिव रहती है, और सुबह सुबह हम मोस्टली पॉजिटिव बातें करते हैं। सो इसी का रिजल्ट है हम आगे जाके काम पे पहुंचने वाले हैं, राइट। सो रेडी एवरीवन, रेडी, सीखने के माइंडसेट से रेडी हो? ऑल राइट। सो 2 मिनट मैं लूंगा अपने बारे के लिए। मैं बहुत से लोग नए हैं तो मुझे अपने बारे में बताना जरूरी है। मैं अपने बारे में बताऊंगा, देन हम आगे की ओर बढ़ेंगे। रेडी? सो मेरा नाम साहिब अवनीत सिंह है, मैं संगरूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मैं एक भंगड़े का स्टूडेंट था। खालसा कॉलेज पटियाला से मेरी स्टडी रही है। 2 साल मैंने यूनिवर्सिटी में लगाए। लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई और जो चैलेंजेस थे वो बढ़ते गए। लाइफ के साथ साथ चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, बहुत सिंपल सा चैलेंज था कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो हमारे माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो तो आपको जॉब की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस ही करना है। तो बिजनेस के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, आपको अगर जोड़ लगाना आ गया, 1+1 कितना होता है? 2 होता है, राइट। अगर किसी ने 100 रुपया दिया, उसमें से 70 काटने 30 मोड़ दिए, तो आप बिजनेसमैन बन गए। तो हमारे माइंडसेट में ये चीज बहुत क्लियर थी कि आपको दुकान पे ही बैठना है। तो मैंने स्टडी भी अच्छे से नहीं की थी, बट स्टडी की वजह से मैंने भंगड़ा जरूर किया था। सो 25 साल से ऊपर आप भंगड़ा नहीं डाल सकते हो, ये रूल होता है कॉलेजेस का। तो जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मेरा भंगड़ा क्विट हुआ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मेरी फैमिली का जो बिजनेस। तो मैंने वो ज्वाइन किया। वहां पे ज्वाइनिंग के बाद जो मेरी खाने पीने की आदतें बिगड़ चुकी थी, बिगड़ी हमारी पहले भी हुई थी जब हम कॉलेज में थे, बहुत गलत गलत ही खाते थे, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते थे, राइट। हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहती थी, बट जब बिजनेस में आए तो एक्टिविटीज जीरो हो गई। मैं ये नहीं बोलूंगा कम हो गई, मैं ये बोलूंगा जीरो एक्टिविटी हो गई, राइट। तो जीरो एक्टिविटी के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था, खाने का। खाते बहुत थे, और उसके बाद जो चैलेंज आया वो था सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लग गया था, और एसिडिटी। ये 2 चीजों का मुझे चैलेंज था। और किसी ने बताया कि अगर वेट भी ज्यादा हुआ आपका, राइट, आपकी अगर विसरा ज्यादा है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं हर एक पर्सन को। तो वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया। तो लकीली बताना चाहता हूँ, 1.5 महीने में जिम से 1.5 किलो वजन कम किया था, सिर्फ 1.5 महीने में 1.5 किलो। बट उस टाइम मेरी फैमिली हर्बलाइफ को ऑलरेडी यूज कर रही थी। तो मैंने देखा उस 1.5 महीने में मेरा 1.5 किलो वजन कम हुआ। मेरी फैमिली का जो रिजल्ट था वो था 1.5 महीने में 12 किलो, राइट। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। तो मैंने सेम न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ, हर्बल लाइफ में कोई भी पर्सन चॉइस से नहीं आता। हर्बल लाइफ में कोई भी पर्सन चॉइस से नहीं आता, ये बाय चांस आता है, राइट। तो मैं बाय चांस हर्बल लाइफ में आया। तो मुझे कुछ लोगों से मिलने को मिला। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, और बहुत से लोग बहुत सारी हेल्थ को अच्छा कर रहे थे और हंस रहे थे। तो मुझे ऐसी लाइफ चाहिए थी कि मुझे हंसते खेलते चेहरे चाहिए। अच्छा, किस किस को हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते? अच्छा, जो हाथ रेस नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है मैं आप पे विश्वास करूं कि आपको अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छा, दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, किस किस को हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते? मैं दसदा, तुसी मेनू हाँ किमें करनी है। हाँ के लिए आपने मन में नहीं बोलना हाँ अच्छे लगते हैं, नहीं, ऐसे नहीं मुझे पता लगेगा। आपको मुझे हैंड वेव करके बोलना है कि हाँ मुझे भी अच्छे लगते हैं। दोबारा से क्वेश्चन है, पंजाबी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं पंजाबी में पूछ रहा हूँ, हिंदी वाले आप हैंड वेव कर दीजिए। किनू किनू हंसते हुए चेहरे हमेशा वधिया लगते हैं? इतना करो। वेरी गुड, वधिया जी, क्लैपिंग कर दो अपने लिए। तुसी बिल्कुल सही जगह पे बैठे हो, आप बिल्कुल सही जगह पे बैठे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में आपको वो कम्युनिटी मिलेगी जो एक्चुअल में पॉजिटिविटी, हंसते रहते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प आउट करते हैं, राइट। सो ये मेरी
जर्नी ऐसे शुरुआत हुई, मुझे ये लोग बहुत पसंद थे, मुझे बहुत एंजॉयमेंट मिलता था, तो मैंने ये सिस्टम को स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और अमेजिंगली 3 मंथ्स में अपना 16 किलो 16 केजीज बॉडी फैट अपनी बॉडी में से रिड्यूस किया। लाइफ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगी, बहुत से लोगों की हमने मदद करनी स्टार्ट की एंड बहुत बड़ी हमारी जो फैमिली थी 10 पर्सन की फैमिली थी, राइट। और अगर एक्सटेंडेड फैमिली बोले तो 20 पर्सन की फैमिली थी। बट आज भगवान की कृपा से हम मोर देन 200 फैमिलीज इस कॉल पे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर एक पर्सन को एक ही काउंट करता हूँ, राइट। सो आप सभी का वेलकम है इस कम्युनिटी में जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, राइट। सो आज का टॉपिक माइंड ब्लोइंग, आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। बट यस, या तो आप इन चीजों को सिर्फ सुन के यहां से जा सकते हो, बट यस अगर आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे अपने पास कॉपी लेकर के, तो आप 100% इस सिस्टम में कामयाब भी हो सकते हो, राइट। सो कौन कौन लिखने वाला है जो मैं बताने वाला, कौन कौन लिखेगा? वेरी नाइस। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा भी आपको लिखना आता है आप भाग के कॉपी पेन उठाइए, जैसा भी आपको लिखना आता है आप जरूर लिखिएगा। बिकॉज जब आप लिखते हो तब आप कुछ ना कुछ अलग से सोचते भी हो उसके बारे में, राइट। सो मुझे एक बारी मेरे कोच ने बोला था, अच्छा किस किस को काम करने में प्रॉब्लम आती है? तो मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। उन्होंने पूछा किस किस को काम करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। उन्होंने 3 बारी पूछा, मैंने तीनों बारी हाथ खड़ा नहीं किया। रीजन जानना चाहते हो? हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम क्यों नहीं आई मुझे? बिकॉज मैं काम कर ही नहीं रहा था। जो इंसान काम करेगा प्रॉब्लम भी उसी को आएगी, जो इंसान करके देखेगा उसी को पता लगेगा कि ये कैसे होता है। नहीं तो मतलब अच्छा, मतलब स्विमिंग कौन कौन कर लेता है, कौन कौन सीखना चाहता है? गुरमुख सर बताते हैं ना वो स्लाइड, एक ने जाते सारी छाल लगा दी, डूब गया, बट एक ने सीख के किया, एक ने कहा मुझसे होगा ही नहीं, राइट। ये तीनों तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। सो आपने जो भी पॉइंट्स अभी बताए जाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फैमिलीज के भी काम आने वाला है, तो आपको जरूर नोट डाउन करना है। सो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज हाउ टू लिव मेडिसिन फ्री लाइफ। अंदर मैट पे चढ़ 6 तरीके मेडिकेशन के बिना रहने के। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? वेरी नाइस। तो आपको सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। सबसे पहला पॉइंट, मेडिकेशन फ्री आपको लाइफ अगर जीनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना होगा दैट इज योर डाइट, दैट इज योर बैलेंस डाइट, ईट हेल्दी, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट है ईट हेल्दी फूड, हैव अ बैलेंस डाइट, राइट। अभी बैलेंस डाइट के अंदर क्या आता है, आपको अगर सिंपल यही बता दिया जाए कि बैलेंस डाइट कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चीजें हैं इसमें जिनका हमें ध्यान रखना होगा। तो आपको ये जरूर नोट डाउन करनी है चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बैलेंस फूड में क्या क्या चीजें आती है? बैलेंस फूड या ईट हेल्दी फूड में वो चीजें आती हैं जो केमिकल फ्री हो। सबसे पहले ये लिखिए, केमिकल फ्री फूड, राइट। सो स्टे अवे फ्रॉम केमिकल फूड। केमिकल फूड वो है जिसपे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड केमिकल्स का स्प्रे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो नॉर्मली अगर आप सभी लोग सोच रहे होंगे हमारी जो फसल है उस पर यही चीजें हो रही, हमारी जो नॉर्मली जो फसल है, जो खेती हो रही है उस पर यही चीजें हो रही हैं, बट हम तीनों टाइम का खाना नहीं छोड़ सकते। यस और नो? तीनों टाइम का तो नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब फुल्का आप भी खाते हो, फुल्का हम भी खाते हैं, तो वी कैन वेल एंड हम अच्छे से समझ सकते हैं कि आप तीनों टाइम का खाना नहीं छोड़ सकते हो। क्या हम एक टाइम का छोड़ सकते हैं? तो मन से भी बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस से आवाज आती है कि यस हम ये कर सकते हैं, राइट। सो आपको कम से कम एक मील आपको ऐसी करनी होगी जो आपकी केमिकल फ्री है, जो प्रोसेस नहीं है, जो आपको हेल्प आउट करती है मेडिसिन फ्री लाइफ की ओर, राइट। सो सबसे पहले केमिकल फ्री फूड को यूज कीजिए। नेक्स्ट इज अवॉइड कीजिए प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड कौन सा है? जो पैक्ड आ रहा है, राइट, जो पैकिंग में आ रहा है। कितने लोग
अपने यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने वो पर्सन्स हैं जो छोटे होते, आज भी कहना मानते हो आप अपने पेरेंट्स का, छोटे होते कहना मानते थे और साइकिल पे आटा लेने जाते थे या कुछ ना कुछ लेने जाते थे? कैन आई सी द हैंड्स जिन्होंने अपने पेरेंट्स की बातें मानी है, मतलब जाओ आटा लेके आओ। अगर आपकी 50 साल आज उम्र है तो आप 30 साल पीछे जाइए, 20 साल की एज में कौन से लोग थे जिन्होंने जाके आटा लेकर के आए? वेव कीजिए, हैंड वेव कीजिए। मोस्टली सभी ने ये चीजें की हुई है, राइट? सभी, राइट? मेरा सिर्फ एक अटेंशन होता है कि क्या आप मेरे क्वेश्चन को सुन पा रहे हो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसीलिए हैंड वेव करते हैं। सो आप सभी ने ये चीजें की हैं, आपने की है या आपने करवाई, ये तो 100% श्योर है। या तो आज के टाइम में आप करवा रहे हो या आपसे ये पहले करवाई गई थी। आप करवा भी तब पाओगे अगर आपने की है या आपसे करवाई गई है। तो हम सभी लोग छोटे होते, जब मुझे भी बोलते थे कि जाओ सामने से आटा लेके आओ, तो हम घर से पूछ के जाते थे कि कितने किलो लेके आते, राइट? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, चाहे 10 किलो हो। तो आप नोट कीजिएगा, जितने भी किलो हम लेके आते थे, हमें खुला आटा डाल के दिया जाता था। खुला मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, उठाने वाले को मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, फिर कंधे पे रखते थे, फिर वो हल्का हल्का डालता था। हाँ जी, हो गया 5 किलो, दे दूं और करना है? नहीं, 5 किलो बहुत है। फिर हम थैली ऐसे पकड़ के लेके आते। यस और नो? वेव कीजिए अगर ये बात सच है। बिल्कुल। बट आज के समय में क्या है, आटा पहले भी मिल रहा था, पहले भी आटा लेके आते थे, आज भी आटा लेके आ रहे हैं। बट आज के समय में थोड़ा सा चेंज जो आया है, दैट इज आज हम पूछ के ये नहीं चाहते कि कितने किलो लेके आना है। आज हम ये बोलते हैं कि कितने वाली थैली लेके आना, बिकॉज पैक्ड फूड आ रहा है। पैक्ड आटा आपकी मार्केट में बहुत इजीली मिल रहा है। 10 किलो वाली थैली लेनी है, 20 किलो वाली लेनी है, 25 किलो वाली लेनी है। यस और नो? हाँ। दूसरी चीज, आज हम वहां से लेके आ रहे हैं जहां पे हमें इजीली सब कुछ मिल जाता है। अब इजीली सब कुछ कहां पे मिलता है? हम बहुत खुशी से अपने जो आस पड़ोस के दुकानदार हैं उनको छोड़ के हम प्रेफर करते हैं कि मोर के स्टोर में जाए। हम प्रेफर करते हैं कि इजी डे जैसे या स्मार्ट स्टोर में जाए, रिलायंस स्टोर जैसे जाए। रीजन क्या है? वहां पे आपको पैम्परिंग की जाती है। पैम्परिंग कैसे? आपका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले आपको एक ट्रॉली दी जाती है, ट्रॉली के साथ आप अंदर जाते हो, अंदर जाके सारी चीजों पे आपकी नजर जाती है, राइट? तो आप अपनी मन मर्जी से जो चीज चूज करनी होती है आप वो लेते हो। दुकानदार आपको अंदर अलाउ करता है? नहीं करता है। वो कहते हैं कि बाहर ही खड़े होकर बताओ क्या चाहिए। तो हम लेते भी 2-3 चीजें हैं। पर जब हम मार्केट मॉल्स में जाते हैं तब हम अपनी चॉइस की 6-7 चीजें और भी ऐड ऑन करके जाते हैं। मतलब लेने तो हम आटा ही गए थे, फिर हमने देखा कि साबुन भी खत्म होने वाले हैं, वो भी रख लिए। फिर हमने देखा कि डायपर पे भी सेल लगी है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वो भी ले लिया। 1+1 का ऑफर चल रहा है, उठा लो, राइट? तो उसके कुछ ना कुछ हम ऐसी चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन, फिर चिप्स वाले एरिया में भी घुस जाते हैं, राइट? वहां से उठा लिया। इसके साथ क्या होता है? इसके साथ आपका एक बजट बढ़ रहा है और दूसरी चीज जो बढ़ रही है, प्रोसेस्ड फूड आप ज्यादा घर पे लेके आ, राइट? तो इस चीज को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को। नेक्स्ट चीज आपको जो चीज अवॉइड करनी है, प्रोसेस शुगर। प्रोसेस शुगर को आपको अवॉइड करना है। प्रोसेस शुगर समझते हो? अलग अलग तरह की शुगर्स की चीजें आ रही हैं, एंड मोर ओवर ये जो अलग अलग स्वीटनर्स आ रहे हैं, स्वीटनर्स मतलब चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चाहे जूसीज हो गए हैं, एनीथिंग आपको जो ठंडी चीज मार्केट में फ्रिज में दिख रही है उसमें प्रोसेस शुगर डाली हुई है, राइट? और मोर ओवर जो जब हम अलग अलग जगह पे जाते हैं वहां पे अलग अलग शुगर के पैकेट्स होते हैं। ये शुगर फ्री है, ये ब्राउन शुगर है, ये नॉर्मल शुगर है, ये XYZ शुगर है, राइट? शुगर में भी हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, तो आपको उनको भी अवॉइड करना है, राइट? सो शुगर सब्स्टिट्यूट भी आपको अवॉइड करना है। शुगर सब्स्टिट्यूट मतलब शुगर नहीं लेनी तो शुगर फ्री ले लो, नॉर्मल कोक नहीं पीनी तो डाइट कोक पी लो। किस किस ने सुना है डाइट कोक भी मार्केट में आती है? बहुत हम उससे पीते हैं,
नहीं मैं तो डाइट कोक पीता हूँ। कोक नहीं सर, मैं डाइट कोक पी लेता हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़िए एक बारी दोनों, ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। सो ये थे हेल्दी डाइट, इसके बारे में पॉइंट्स हमने शेयर किए थे, राइट। सो हमारे 6 पॉइंट्स हैं टोटल। पहला पॉइंट हमारा हो चुका है ईट हेल्दी बैलेंस डाइट, ये हो चुका है। नेक्स्ट दैट इज एक्सरसाइज। लिखिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी देर करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। एक्सरसाइज मींस आपकी हार्डकोर एक्सरसाइज भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, मेडिटेशन भी हो सकता है, आपकी नॉर्मली वर्कआउट भी हो सकता है, आपके स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये जरूर चीजें करनी है, बिकॉज हमारे से भी अगर कोई पूछता है क्या हर्बलाइफ से वजन बैठे बैठे कम हो सकता है, हम जरूर यस तो बोलते हैं कि हाँ बैठे बैठे कम हो सकता है, बट आपका जो लास्ट वाला फैट है उसके लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। तो क्यों लास्ट में जाके स्टार्ट करना, स्टार्टिंग से ही क्यों ना करें, समझ रहे हो। टोल अगर कटवाना लास्ट में जाके है तो टोल की फीस भी तो ज्यादा होगी, तो स्टार्टिंग में क्यों ना कटवाएं। कौन कौन अग्री करता है इस चीज को? वेरी नाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लिखिए, आपके लेफ्ट राइट कोई भी बैठा हो, बैठा आपके लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट देखो अपने खब्बे पास से सज्जे पास से कोई बैठा है? बैठा कोई पीछे बैठा, पीछे मेरे तो नहीं बैठा, बैठा नहीं बैठा। अब आप ध्यान से देखिए आपकी परछाई है कहीं, परछाई मतलब मेरी बाजू की परछाई मेरे टेबल पे पड़ रही है, आपकी है, देखो ध्यान से पड़ रही है, या तो आगे पड़ रही होगी या पीछे पड़ रही होगी, साइड पे पड़ रही होगी, जिस साइड से लाइट आ रही है उससे अगली साइड पड़ रही होगी। मतलब मेरी लाइट उधर से आ रही है, मेरी रिफ्लेक्शन पीछे भी पड़ रही है, ऊपर से भी लाइट आ रही है तो टेबल पे भी पड़ रही है। यस, जो आपके आजू बाजू पर्सन दिख रहा है वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि जाके एक्सरसाइज कीजिए, नहीं बोलेगा वो। जो आपकी परछाई भी दिख रही है वो सिर्फ दिख रही है, वो कभी नहीं बोलेगी कि जाके करो कुछ। आप खुद अपने आप को बोल सकते हो कि मुझे कुछ करना है, राइट। आप खुद बोलेंगे कि मुझे कुछ करना है। अगर आपके अंदर से आवाज आती है या आपको लगता है कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मुझे अभी बहुत पैसे कमाने हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जितने पैसे कमाने हैं उतने ही पैसे आगे लगाने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कमा के वेस्ट मत कर देना, ये आगे लगाने हैं आप। अगर आप चाहते हो कि ये ना लगे तो आपको 80% जो रोल है वो न्यूट्रिशन का है, खाने का, उस पे इन्वेस्ट करना है। 20% आपकी बॉडी की इन्वेस्टमेंट आपकी एक्सरसाइज पे होनी चाहिए। और अगर ये दो चीजें आपने की तो 100% आपकी बॉडी फिटनेस की ओर बढ़ेगी। आपने देखे लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं, सैर बहुत करते हैं, बट आज तक फिट नहीं हुए। देखे आपने लोग, वेव कीजिए अगर आपने ऐसे कुछ लोग देखे हैं या आपने खुद ऐसी चीजें की हैं कि एक्सरसाइज बहुत की है, सैर बहुत की है, खाना छोड़ के देखा है, बट आज तक फिट नहीं हुए, बिकॉज उनका जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है। उनका मेन लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। अगर लाइफस्टाइल अनहेल्दी होगा तो 100% है हमारी जो फिटनेस है वो बहुत अच्छी नहीं होने वाली, राइट। तो पहला था ईट हेल्दी, सेकंड इज एक्सरसाइज, जमीन खाली करें, टेक स्टेप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लीजिए। क्या स्टेप्स हैं? क्या स्टेप्स हैं? अपने आप से प्रॉमिस कि ये 1 घंटा ये मेरा 1 घंटा है 24 घंटे में से। नॉर्मली स्ट्रेस वाले पर्संस किसके लिए सोच रहे हैं? जब हम डाइट प्लान करते हैं, कोई पर्सन हमारे पास आता है, कोच आपसे कुछ ना कुछ बातें करता है कि नहीं? कोच से आप बातें करते हो, 100% करते हो। यहाँ पे एक लेडी बैठे हैं ऑलरेडी, राइट। अभी रिसेंटली मेरे पास होके गए हैं तो मैं उनकी एग्जांपल दूंगा, ज्यादा दूर की नहीं।
तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई ना कोई, हम किसी अपने कोच से मिलते हैं या नॉर्मली बात करते हैं, आज के पंजाब का जो मोस्टली स्ट्रेस है वो अनवांटेड स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस? XYZ ने क्या बोल दिया, वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये तो कॉमन चीज है, इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत। बट कुछ लोग जेन्युइन स्ट्रेस लेते हैं। हम उनके शूज में खड़े होकर अगर सोचें तो जेन्युइन है, बट हम फिर भी आपको हेल्प आउट करेंगे उसमें से निकलने की। कौन से स्ट्रेस हैं? जिनके बच्चे बाहर चले गए, जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री चले गए, एक एक बेटा था वो बाहर चला गया, राइट? तो अभी ये चीजों की स्ट्रेस उनके पास है, नॉर्मली रहती है लाइफ, राइट? ये चीजों के नॉर्मली रहते हैं कि इतनी बड़ी मैं जो मेरी वर्डिंग आएगी अभी वो उनके घर की है, राइट? इतनी बड़ी कोठी पाके दी, राइट? बट फिर भी सारा दिन ही टेंशन में रहते, सारा दिन ही टेंशन में रहते हैं। आई टेक दिस नेम, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, अगर है तो आप लास्ट में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी उनको 2-3 दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए को। हरजीत कौर है यहाँ पे, हरजीत कौर मलेरकोटला से हैं। तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? सो मेन इज ये नॉर्मल से स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं। कोई बात करने को नहीं है, हस्बैंड अपना काम पे चले जाते हैं, और उनकी एक बेटी है जो चंडीगढ़ जॉब कर रही है। तो वो जब मेरे पास आए थे तो ये कहते स्ट्रेस में रहते हैं, इतनी बड़ी कोठी पाती, कोठी पाने से कुछ नहीं होगा, जो इतनी बड़ी कोठी पाई है वो पाना नहीं कुछ होना। एक्चुअल चीज, क्या आप अपने लिए समय निकालते हो, अपने खुद के लिए समय निकालते हो? और मैंने उनको एक ही चीज बोली थी कि सर आज के बाद आपने नहीं इनको बोलना कि ये स्ट्रेस में है, ये चीज आप मेरे लिए कर दीजिए। आपने नहीं इनको बोलना कि ये स्ट्रेस में है। कभी कभी ना हम एक दूसरे को यही बोल के खत्म कर देते था कमला है, फिर उसको 2 साल बोली चलो, 5 साल बोली चलो, 10 साल के बाद उसको भी लगने लग जाता कभी कभी अकेले बैठ के, हाँ मैं कमला ही हूं, है ना? होने लग जाता है। एक चीज को बोलो मतलब कमला कमला कमला, फिर उन्होंने लगने लग जाता, हाँ मैं कमला ही हूं। आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, आपके वर्ड्स, आपके मुंह से निकाले हुए वर्ड्स किसी को डिग्रेड ना करे, डाउन ना करे। मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने एक ही टैटू बनवाया अपनी बॉडी पे, इस पे बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है चढ़ती कला, राइट? चढ़ती कला का मीन्स क्या है? अपलिफ्ट करके रखिए हर एक पर्सन को, आपके अगल बगल कोई भी है आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाइए। कौन कौन चाहता है कि मेरे में से पॉजिटिव एनर्जी है, कोई भी पर्सन मेरे पास आ जाए वो पॉजिटिव होके जाए, या वो चढ़ती कला होके जाए। वेरी नाइस, आपको ये इंसान बनना है, राइट? अभी स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए क्या करना होगा? आपको 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालना होगा, जिसमें आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आप योगा कीजिए, या आप वो चीजें कीजिए जो आपको खुशी देती हैं, बजाय ये सोचने से कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, राइट? कौन क्या सोचेगा इसको आप नहीं चेंज कर सकते हो, आपको क्या करना है ये जरूर चेंज कर सकते हो। सो रेडी हो? करेंगे आज के बाद, करेंगे आज के बाद 100% करना है हमें, राइट? सो स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एंड केमिकल्स। अगर आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है तो प्लूटेंट एरिया को अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर पे आपको लगता है कि स्मेली है या थोड़ी सी गंदगी या मक्खी ज्यादा है, तो उसको आप क्लीननेस की ओर लेके जाइए। क्लीननेस की ओर कैसे होगा? जब हम उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे, उसकी सफाई अच्छे से करते रहेंगे, और हम हाइजीनिक जगह पे रहेंगे। अगर आप बेड पे बैठ के रोटी खाते हो, फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा कि हल्की सी कोई सब्जी का दाग आपकी चद्दर पे लग गया है, तो मत सोचिए कि आज ही तो बिछाई थी, कोई बात नहीं 2 दिन के बाद चेंज कर लेंगे। बहुत जगह पे ये चीजें होती हैं, राइट? तो आपको तुरंत, अगर थोड़ा सा भी दाग लगा है
तो तुरंत उसको निकालिए, चेंज कीजिए। फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपकी जो सोच बड़ी हो जाएगी, राइट? आपकी सोच थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी कि हाँ मुझे क्लीननेस में रहना ज्यादा पसंद है। ये छोटी सी एग्जांपल है। थोड़ा सा भी दाग लगा तो चेंज कर दीजिए, राइट? थोड़ा सा भी। अगर आप नॉर्मली भांडे भी घर के खुद मांजते हो, तो अगर आप फास्ट फास्ट मांज रहे हो, फिर भी हमें कई बार दिखता है कि जिनके घर पे ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जब हम घी बहुत ज्यादा डालते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, सब्जी जब हम प्लेट में डालते हैं तो वो प्लेट के नीचे लास्ट में जम जाता है, होता है कि नहीं? मोस्टली ये सर्दियों में देखा जाता है। और जब हम भांडे भी धोते हैं तो जब धोए जल्दी जल्दी से, क्योंकि बात चल रही होती है, कहीं ना कहीं कई ऐसे लगे होते हैं फोन पे या कर दिए, सम टाइम वो रह जाता है, तो उसके बाद उनपे इंसेक्ट्स जो दिखते नहीं है वो बहुत जल्दी से आते हैं। आपने आपने देखा तो सभी ने होगा, बट मैं हाथ देखना चाहता हूँ कितने हाथ रेज होंगे। किस किस ने गली के बाहर कोई ना कोई कुत्ता देखा? जिन्होंने नहीं देखा मेरे को ला जाओ, मैं पढ़ के रखूंगा, दिखाऊंगा तो कुत्ता। किन किन लोगों ने गली के बाहर या घर पे या कोई भी कुत्ता देखा है? जल्दी से ऐसे कीजिए यार, क्या कर रहे हो? करो जल्दी, ऐसा करो, मैं नाम लूंगा फिर तुम करोगे। जो नहीं कर रहे जल्दी से ऐसे कीजिए, अगर आपने गली के बाहर कुत्ता शुक्र है। ओके, तो आप सभी ने देखा ही देखा। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप कोई ना कोई अगर उसके पास कोई जैसे कोई जानवर मरा होता है या कोई खाने का, जो जैसे नॉनवेज बहुत खाते हैं वो, तो आप देखेंगे वो कुत्ता स्मेल करता 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 वहां पहुंच जाता कि नहीं? वो खाने वाली चीज के पास आराम से पहुंच जाता है। यस और नो? हाँ करनी है तो ऐसे करो, नो करनी है तो ऐसे करो। किस किस को लगता है कि वो पहुंच जाता है अपनी जगह पे, जहां पे सामान पड़ा होता है वो पहुंच, मतलब रात को आप डालो सुबह तक मिलेगा नहीं। सुबह क्या, थोड़ी देर तक नहीं मिलना, आधे घंटे तक। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाता है कि यहाँ कहीं कोई ना कोई चीज खाने की है, राइट? ऐसे ही जो इंसेक्ट्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो दिखते नहीं है। अभी जो आप कर्ड खाते हो, दही खाते हो, उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं। बहुत लोग ज्यादा खा लेते हैं, तब हम अवॉइड करते हैं। नॉर्मली हम दोपहर के खाने में थोड़ा सा अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं। अब गुड बैक्टीरियाज आपको दिखने तो वाले नहीं है, आपकी ये जो नॉर्मल आंखें इससे नहीं दिखने वाले, वो मैग्नीफायर से दिखते हैं, राइट? तो नॉर्मली जो बैड बैक्टीरियाज भी है वो भी मैग्नीफायर से दिखते हैं। तो वो कैसे अपने आप ढूंढ लेते हैं, जो चीजों पे गंदगी होगी वो अपने आप ढूंढ के वहां पे अपनी जगह बना लेंगे। तो आपको अगर भांडे धोने ही है, जो जेंट्स है ना वो तो सोने ही नहीं रहे, गंदे भांडे ऐसी थोड़ी धोने हैं। आपको इसलिए सुनना है, जो आपके घर पे धोते हैं उनके लिए आपको सुनना है। हाँ, मजाक करो। तो आपको अगर धोने ही है तो 5 मिनट ज्यादा लगा लीजिए, फोकस ही कर दीजिए इसमें। अच्छा सब्जी ज्यादा थी, इसको देख लूं ध्यान से धुल गया कि नहीं, राइट? अभी हम कल मूवी देख के आए हैं, कौन कौन था मूवी में? वेव करेंगे। अच्छा, किस किस ने वो सीन देखा था जब साफ बर्तन को बार बार धोई जा रहे थे, साफ ही भांडे को बार बार धोई जा रहे थे, राइट? तो हमने कल बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो आपने टॉक्सिन्स को अवॉइड करना है, पोल्यूटेंट एरिया को अवॉइड करना है, जहां पे बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं उन चीजों को अवॉइड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो केमिकल्स को क्लीन करती हैं, उनका यूज कीजिए। फ्रेशनर्स आते हैं, रूम फ्रेशनर्स, उनका यूज कीजिए ताकि हमेशा एक आपको फ्रेगनेंस अच्छी आती रहे, राइट? और दूसरी चीज, जैसे आपका वॉशरूम है, इंडिया का बहुत बड़ा ये कल्चर है। इंडिया का कल्चर जानना चाहते हो क्या है? बाथरूम कभी भी क्लीन नहीं रखना, ये इंडिया का कल्चर हो चुका है। कौन कौन मानता है इस चीज को? आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाएंगे, सबसे गंदे मिलेंगे आप। कौन कौन मानता है? वैसे मेरी गवर्नमेंट के साथ कोई ज्यादा वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमें ही कुछ चीजें करनी होंगी, क्योंकि बट
मैं कल परसों एक लोग पर्सन आए थे, मैंने उनसे एक ही चीज बोली थी कि खोलने जरूरी नहीं है, किसी चीज को खोलना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसको मेंटेन करना। एक घर बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी है उस घर की रेगुलर सफाई रखना। कौन कौन मानता है इस बात को? वेट कम करना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? इसको मेंटेन करना, राइट? सो आपने जब भी देखा होगा, हम बहुत बारी और बाहरली कंट्रीज में गए हैं, वहां पे क्लीननेस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, राइट? बहुत साफ रखते हैं। बट बाहर ही कुछ इंडियन, हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, हम अगर पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर भी रहे हैं तो अपनी तरफ से हम सफाई छोड़े, इंडिविजुअली हम खुद। आप मेरे यहाँ पे आएंगे तो आपको हमेशा वॉशरूम नीट एंड क्लीन मिलेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वहां पे भी कोई गंदगी हो, राइट? तो आपको अपने एरियाज में भी, अपने घर पे भी इन चीजों को फॉलो करना है, राइट? तो नेक्स्ट इज गेट सम गुड विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी किससे मिलता है, कौन बताएगा? विटामिन डी जल्दी वेव कीजिए, वेव 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 कीजिए। विटामिन डी किससे मिलता है? ओके, विल सुनेंगे हम मलकीत सर से। मलकीत सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मलकीत सर के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम मलकीत सिंह जी, पिंड रामगढ़ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ये विटामिन डी ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन बताएगा विटामिन डी किससे मिलता? ओके, ठाकर दास सर। और सनलाइट से मिलता है जी। सनलाइट से मिलता है, एग्जैक्टली सनलाइट से मिलता है। सो चैट बॉक्स में देखेंगे किन किन लोगों ने मैसेज डाले हैं। ओके ओके, वी हैव सिमरन, यस सनलाइट से मिलता है। सुनीत जी सनलाइट से मिलता है। ठाकर दास जी सनलाइट से मिलता है। नितिका, सभी सभी एवरीडे। संदीप, यस। हमें जो विटामिन डी है वो सनलाइट से मिलता है। अभी बहुत सी लाइफ हेक्टिक होने की वजह से हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। टाइट इन द सेंस हमारे पास समय ही नहीं है सनलाइट में बैठने का, और सर्दियों में भी हम तब बैठते हैं सनलाइट में क्योंकि सनलाइट अच्छी लगती है। गर्मी में हम सोचते भी नहीं है धूप में जाने का। बट विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। अगर आपको विटामिन डी सनलाइट से मिलता है तो आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हो सनलाइट, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? अपने कोचेस से बात कीजिए कि मेरा विटामिन डी नहीं पूरा हो रहा है या मुझे सोर्स ऑफ विटामिन बी की भी प्रॉब्लम है, तो मैं कहां से पूरा कर सकता हूं? आपके कोच आपको जरूर इसका सोल्यूशन बताएंगे, राइट? तो विटामिन डी हम कहां से पूरा कर सकते हैं? थ्रू सप्लीमेंट्स। किसी चीज को पूरा करना है नॉर्मली से पूरा नहीं हो रहा है तो एक सेकंड चीज है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा इन सभी चीजों को आप कैसे कैसे वर्क भी कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट? सो नेक्स्ट इज, पहला था ईट हेल्दी, सेकंड था एक्सरसाइज, थर्ड था टेक स्टेप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, थर्ड इज अवॉइड टॉक्सिन, ये फोर्थ था अवॉइड टॉक्सिन, फोर्थ। फिफ्थ था विटामिन डी। सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, गेट हाई क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आपको मेडिसिन फ्री लाइफ को जीना है, ये जापान की स्टडी है, ध्यान से सुनिएगा। जापान की स्टडी है और ये पाया गया है पूरे वर्ल्ड में कि सबसे ज्यादा अगर लाइफ कोई जी के जा रहे हैं, दे पीपल आर फ्रॉम जापान। जापान के लोग हैं जो सबसे ज्यादा लाइफ जी के जा रहे हैं। ये हमने नॉर्मल स्टडी से में भी पढ़ा है, मतलब जो नॉर्मल आर्टिकल आया था, और हमें ये यूएसए ने भी बताया जब हम ऑनर्स पे गए थे। क्यों ज्यादा लोग क्यों ज्यादा लोग मतलब जापान के ज्यादा एज करके मतलब बड़ी एज में जाते हैं, ज्यादा लाइफ कैसे जी रहे हैं वो? बिकॉज वो अपने राशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेके आ रहे हैं। ओमेगा 3, ओमेगा के कौन कौन से होते हैं मैं बताना चाहता हूँ। ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 9 होता है, ओमेगा 12 होता है, राइट? अभी ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो आपको हेल्दी एजिंग में हेल्प करता है, आपकी बॉडी हार्ट हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप बहुत से लोग ओमेगा 3 ले रहे हैं, हर्बलाइफ में उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए गुड फैटी एसिड्स हैं जो अपनी फैट को कम करने में हेल्प करता है, एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है, राइट?
अभी ओमेगा 6 क्या है? ओमेगा 6 ये वो है जो घी बार बार गर्म किया जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे, आपके घर में एक बर्तन में वो वाला घी पक्का पड़ा होगा जो घी आपने पहले गर्म किया हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि हम घी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हमें लगता है कि जब तक ये काला ना हो जाए और गंदा ना हो जाए। वेरी गुड, Right. सुदेश सर के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। नहीं है बट मोस्टली बहुत लोगों ने यस भी किया है। हम तब तक उसको यूज करते हैं जब तक वो काला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, राइट? तो वो जो घी है दैट इज ओमेगा। एक घी को अगर दोबारा से गर्म कर लिया दैट इज ओमेगा 6। ओमेगा 6 वो बन जाता है, राइट? उसका आपको जरूर ध्यान रखना है, एक घी को बार बार यूज नहीं करना है। और ये जो ओमेगा 9 और 12 है ये इसी के ही पार्ट्स हैं, राइट? ये ओमेगा 6, 9 और 12 ये आपकी बॉडी को खराब करते हैं। ओमेगा 3 आपकी बॉडी को हेल्प करता है हेल्दी एजिंग में, मेडिसिन फ्री लाइफ में, राइट? सो अभी 2 मिनट में बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ये थे क्यों हो रहे हैं ये सभी चीजें अगर हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। बट अगर हम अपने सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं तो पहले पॉइंट का सॉल्यूशन क्या है? ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 3 टाइम का खाना हम नहीं बदल सकते। क्या हम 1 टाइम का बदल सकते हैं? आंसर इज यस। तो अगर 1 टाइम का बदलना है तो आप ऑलरेडी बदल चुके हो। इस कॉल पे जितने लोग बैठे आप ऑलरेडी बदल चुके हो। कैसे बदल चुके हो? आप ऑलरेडी एक दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन ऑलरेडी यूज कर रहे हो। अगर आपको लगता है मेरी कॉल पे यहां से मैं बोल रहा हूं नंबर 1 न्यूट्रिशन, दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? लिखिए अपने फोन में, जब आप गूगल ओपन करोगे तो आपको ऊपर एक ही चीज लिखनी है, नंबर 1 न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ऊपर जो चीज आएगी उसके लिए आप अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इज द नंबर 1 न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। आप ऑलरेडी नंबर 1 न्यूट्रिशन ऑलरेडी यूज कर रहे हो, राइट? सो पहली चीज इज ईट हेल्दी के लिए न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। एक्सरसाइज के लिए हर्बलाइफ की बहुत सारी एक्सरसाइज ऑनलाइन पड़ी है। समंथा क्लेटन हर्बलाइफ की एक ब्रांड एम्बेसडर है, जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है, जिनके ऑलमोस्ट 3 बच्चे हैं, और अगर आप उनका फेस देख लें तो आप सोच भी नहीं सकते। वो ब्रांड एम्बेसडर है हर्बलाइफ की। उनकी एक्सरसाइज को आप फॉलो कीजिए। उन 20-25 मिनट का उनका एक सेशन होता है, आप उनको फॉलो कीजिए तो 100% आए एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टेक स्टेप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लीजिए। स्टेप्स कैसे लेंगे? जब हम अपने कोचेस से बात करेंगे, राइट? अपने कोचेस से क्या बातें करेंगे, कौन से स्ट्रेस हैं जिनके साथ वो आपको हेल्प आउट करेंगे स्ट्रेस रिड्यूस करने में, और आपको कुछ मेडिटेशन सेशंस देंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, राइट? अवॉइड टॉक्सिन पोल्यूटेंट केमिकल्स। अभी टॉक्सिन पोल्यूटेंट केमिकल्स के बारे में जब बात की थी, दैट वाज प्रोसेस फूड हो गया, गलत चीजें होगी, अनहाइजीनिक चीजें होगी। तो हाइजीनिक चीजें कौन सी हैं? आप अगर आपको कुछ पीना भी है तो गो फॉर हाइड्रेट, गो फॉर स्किन बूस्टर, राइट? स्किन बूस्टर लीजिए, हाइड्रेट लीजिए, एलो कॉन्सेंट्रेट लीजिए। ऐसे खाने को फॉलो कीजिए जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। विटामिन डी की कमी है तो आप हर्बलाइफ में मल्टीविटामिन ऑलरेडी आ रहा है, राइट? मल्टीविटामिन को ऐड ऑन कीजिए। मल्टीविटामिन एक सबसे पुराना प्रोडक्ट है हर्बलाइफ का, पुराना, जो कॉन्टिन्यूसली बहुत समय से चलता आ रहा है। सो मल्टीविटामिन ऐड ऑन कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैटी 3 एसिड्स। फैटी 3 एसिड कौन से हैं? कौन कौन हर्बलाइफ लाइन यूज कर रहा है? हर्बलाइफ लाइन ओमेगा 3 HLLB बोल देते हैं। जिंदगी में छोड़ना मत उसको, जिंदगी में आपको उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप रेगुलर इसका इंटेक कर लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी हार्ट हेल्थ से बहुत अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी, राइट? सो ये थे हमारे पॉइंट्स। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आएगा। सो अभी जो पार्ट है, ये जो पार्ट था वो मेरा था, मैं बोल रहा था। अभी जो पार्ट है वो आप सभी लोगों का पार्ट है। मैं चाहता हूं आप अपनी जर्नी जरूर शेयर कीजिएगा। सो जर्नी शेयर करने के लिए मैं जरूर यहाँ पे इनवाइट करूंगा। वी हैव नितिका ऑन द कॉल।
सो बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं, राइट? सो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी कोचेज हैं, जितने भी यहाँ पे कोचेज हैं, आप जरूर अपने नए लोगों को मौका दीजिए ताकि वो अपनी जर्नी जरूर शेयर कर पाए, कैसे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे उनको फील हो रहा है। और अगर आपको 1-2 दिन भी हुआ रिजल्ट नहीं आया, क्या आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है, क्या आपको नॉलेज अच्छी लग रही है, तो आपको जरूर शेयर करना है। सो अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। वी हैव नितिका ऑन द कॉल। नितिका, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। अगर मेरी साउंड और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज वेव कर दीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं होप करती हूँ हमारी कम्युनिटी सारी एक हेल्दी कम्युनिटी है, तो हम बिल्कुल ठीक है अपने प्लेसेस पे। एंड मैं आपको सबसे पहले अपने 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नितिका है और मैंने आज से 4 साल पहले अपने 25 kg वेट को कम करा एक हॉस्टल लाइफ में। और मैंने पहले जिम भी ट्राई करा था, मैं रनिंग करती थी और मुझे वो इतना नहीं, जैसे मैम कहते हैं कि मुझे इतना एक हेल्थ वो एक्सरसाइज वाली पर्सन नहीं थी उस टाइम, पर आज मैं जिम भी करती हूँ और मैंने 25 kg वेट भी कम करा इस न्यूट्रिशन के साथ, और मैं उसको मेंटेन भी कर पा रही हूँ। पहले मैंने डेली 2.5 आवर्स में जिम करती थी, पर मेरा 5 मंथ्स में ओनली 7 kg वेट कम हुआ था और वो फिर से बढ़ गया था क्योंकि मैंने जिम छोड़ दिया था। और मैं उसको मेंटेन इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है कि मुझे अगर मैंने जो घटाया हुआ वेट है उसको मैं बढ़ने ना दूँ, और मैं उस चीज को मेंटेन भी कर पा रही हूँ। और आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था। हमें अपने प्लेसेस पे बैठ के हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल पा रही है जो कि आजकल कोई डॉक्टर भी नहीं देता है हमें, कि हमें वो सिर्फ ये बताते हैं आप कौन सी अच्छी दवाई ले सकते हो, है ना। वो कभी ये नहीं बताते कि आप कौन सी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन सा अच्छा खाना खा सकते हो, क्या अपने खाने में और अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हो। तो हम बहुत लकी है कि हमें घर बैठे हुए इतनी सारी चीजों का पता लग रहा है और हमारी सारी हम बिल्कुल मेडिसिन भी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। और हमारे पास बिल्कुल राइट कोच है, राइट गाइडेंस है, राइट न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से हम आज इतनी हेल्दी और मेडिसिन फ्री अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। और हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो 80 and 20 रूल है, क्योंकि आज सर ने कहा कि हमें जितनी हमारी न्यूट्रिशन की जरूरत है उतनी हमें एक्सरसाइज की भी जरूरत है। तो हमें 20% अपने रोल को जरूर पूरा करना है, क्योंकि हमें अगर हम 20% करेंगे तभी हमारी फिटनेस 100% लेवल पे जाने वाली है। और नेक्स्ट समय से बहुत से लोगों से रिजल्ट मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज को क्योर करा है, अपने वेट को आइडल वेट पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, हरप्रीत कौर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हरमीत कौर सतवीर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम हरमीत कौर है, मैं चीमा मंडी जिला संगरूर तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ तक मैंने 26 kg यानी कि 26 किलो वेट लॉस ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਵਧਣਾ, ਧੜਕਣ ਵਧਣੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੇਗਾ 3 ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 18 ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ मैं गुंजन मैम ਦਾ, प्रेम जी सर ਦਾ, सैफ सर ਦਾ, स्पेशल मार्केट्स ਦਾ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये और सारी चीजें क्यों होने वाली, क्योंकि उनको अब नॉलेज हो चुकी है। उनको अगर जो घटाया हुआ वेट है, जो उनके क्योर, उनके हेल्थ इश्यूज हुए, उनको पता लग गया, क्योंकि हमारी कोचेस हमें इतनी अच्छी गाइडेंस के अंदर हमें बताते हैं कि आप कैसे चीजों को ठीक कर सकते हो और कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रही हूँ, रणबीर कौर गुनीत लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। मॉर्निंग मैम, थैंक यू अनम्यूटिंग मी। मेरा नाम रणबीर कौर है, मैं धनौला सिटी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैंने अपना 8 kg फैट लॉस ਕੀਤਾ, ਹੈਲਦੀ ਮਸਲ weight gain ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਦੀ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ गुंजन मैम ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ। थैंक यू मैम। वेरी गुड मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी मैम के लिए। उन्होंने अपने सारे हेल्थ इश्यूज को क्योर करे और एक मेडिसिन भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अनिरुद्ध गुप्ता नेहरू लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अनिरुद्ध गुप्ता है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे को अभी 10 डेज हुआ, मैंने अपना 2 kg वेट लॉस किया है और मुझे काफी मोटिवेशन लगा है और काफी गाइडेंस मिली है। इससे पहले मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सारे कोचेस का और जो मुझे यहाँ लाए हैं और काफी अच्छा लग रहा है और मैं होप करता हूँ ऐसे ही मैं अपना वेट लॉस करूँगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये जरूर होने वाला है जो आपके टारगेट्स हैं, आप इसमें जरूर अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले हो। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ कुलविंदर कौर लिखे अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, हो गया मैम। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਘਾਵਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 kg ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈਵੀਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ weight loss ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ એનર્ਜੈਟਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚ ਸਵਰਨ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ज्वाइन करती हूँ, बड़ा खुश महसूस करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम आपकी एक्साइटमेंट और आपका इंतजाम देख सकते हैं और मैं जरूर कहना चाहती हूँ हमने इनको कोई मेडिसिन नहीं दी है, इनको जस्ट एक अच्छा खाना दिए जिसकी वजह से ये अपने हेल्थ इश्यूज को क्योर कर पा रहे हैं और अपने वेट को भी आइडल वेट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को भी ऐसी बहुत खुशी हुई थी जब मैंने अपने रिजल्ट को अचीव करा था। मेरे को जब मेरे जैसे जैसे मेरा वेट कम हुआ मुझे बहुत खुशी होने लगी थी ऐसे। और नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ मनमीत कौर लिखे अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनमीत कौर ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈंने ਆਪਣਾ 26 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ सर। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम अपने सारे हेल्थ इश्यूज और अपने वेट को ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ गुरपिंदर पाल कौर लिखे अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैंने रोज बुलाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरविंदर कौर है ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈंने ਆਪਣਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15.5 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू मंजर मैम, थैंक यू बलजीत मैम, थैंक यू हर। वेरी गुड मैम। हमें अभी ये समझना होगा अगर हमारा न्यूट्रिशन गैप कंप्लीट होगा तो हम इस चीजों को जरूर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ परमजीत कौर लिखा है अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम करमजीत है, मैं बरनाला शहर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 29 kg weight lose ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂ। ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਰਨਾ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। weight ਵੱਧ ਕੇ 102 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਲਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦਾ, मेरे हस्बैंड का, परमात्मा का, मार्केट का, कुंजन मैम ते सब सर का थैंक यू मैम। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ये जरूर होने वाले हैं, आप सारे अपने हेल्थ इश्यू को क्योर करने वाले हो। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ मीना रानी लिखा है अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੀ, UTI ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਲ ਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ ਫਿਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੋਣਗੇ मैं इसमें समर्पित की तेरे से मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद, और लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम लोगों को हमें सबको समझना होगा, अगर हम फिट हुए, हमें लोगों मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करने इस कॉल पे, उनको फिट उनके फिटनेस जर्नी पे उनको जरूर उनको लाना है। और नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे सबसे सीनियर कोच हमारे प्रेमजीत सर का है, और मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। बढ़िया सी स्माइल और बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ हम प्रेमजीत सर को इनवाइट करना चाहते हैं कॉल पे। प्रेमजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बड़ी सी क्लैपिंग आता हूँ नितिका के लिए, बहुत अच्छी स्टोरी अपनी सुनाई है। 25 kg फैट लॉस किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर करवाए हैं, वेरी गुड। एंड अच्छी सी क्लैपिंग आते हैं डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ जी के लिए, बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। अगर आपको आज का सेशन समझ आ गया है तो आप मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो। अगर नेगेटिव वर्ड सुन के कोई बंदा बीमार हो सकता है तो पॉजिटिव वर्ड सुन के, अच्छी बातें सुन के, मोटिवेशन सुन के कोई बंदा ठीक भी हो सकता है, ऐसा इतिहासों में लिखा हुआ है। और नए लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं, उनकी अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी भी लाइफ चेंज होने वाली है, हमारी भी लाइफ ऐसी चेंज हुई है। और बहुत लकी हम लोग जैसे सिस्टम में हैं। आज से 7 साल पहले मैं सिस्टम में आया और अपना 40 kg फैट लॉस किया, अभी तक मेरा 54 kg फैट लॉस हो गया है। मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि पहले मैं 30 से 32 गोलियां खाता था डेली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, जेलोसिल पीता था, एंड नींद की गोली लेता था, एल्प्रेस खाता था, सिट्राजिन, पता नहीं क्या क्या टेबलेट खाता था। मेरी ये सोच थी चलो एक गोली और खा लो, आराम नहीं आ रहा, एक गोली और खा लो, ये मेरी सोच थी। लेकिन अभी भगवान की इतनी कृपा हो गई है, पूरा न्यूट्रिशन यूज करते हैं। पहले हमारे घर में ना जैसे मेकअप बॉक्स नहीं होते, ऐसे हमारे मेडिसिन के बॉक्स होते थे बड़े बड़े। मेरा अलग होता था, वाइफ का अलग होता था, मदर का अलग होता था। अभी हमारे घर में न्यूट्रिशन के बॉक्स पड़े हैं, इनके लिए क्लैपिंग कर दो। जिंदगी टोटली चेंज हो चुकी है, लाइफ चेंज हो गई है, माइंड बहुत चेंज हो गया है। और आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था, खूबसूरत था। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो इंसान है ना, वो पहले मन से बीमार होता है, फिर तन से बीमार होता है। अगर उसका मन ठीक हो जाए, माइंड स्ट्रांग हो जाए, उसकी विल पावर को स्ट्रांग कर दिया जाए, तो बॉडी में जो हीलिंग पावर है वो अपने आप को ठीक कर सकता है इंसान। 3 से 4 पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, आज के सेक्शन पे आप लिख लो, अगर आपको समझ आ जाएंगे जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि मेडिसिन लीड्स टू सिक बेड एंड न्यूट्रिशन लीड्स टू हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफस्टाइल। जो दवाइयां हैं वो आपको बीमारी की तरफ, सिक बेड पे लेके जाती हैं, मौत के कुएं में लेके जाती हैं। और जो न्यूट्रिशन है ये आपको धीरे 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 नई जिंदगी देती हैं। किस किस को लगता है कि मुझे जिंदगी नहीं मिल गई है, खुशी बहुत हो गई है, एनर्जी बहुत आ गई है बॉडी में, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। दूसरा आप लिखो कि दवाई को दवाई क्यों कहते हैं, जानना है? दवाई को दवाई इसलिए कहते हैं क्योंकि बीमारी को दबाती है, ठीक नहीं करती। थायराइड का पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है मैं 10 साल से थायराइड की गोली खा रहा हूँ, 10 mg शुरू की थी, अब 182 mg की गोली खा रहा हूँ। शुगर के पेशेंट आते हैं, सर हम 20 साल से शुगर की गोली खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी बीमारी क्योर नहीं हो रही है, उसको दबाया जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो एक आप पॉइंट लिखिए कि आपने दवाइयां बहुत बदल ली, डॉक्टर बहुत बदल लिए, हॉस्पिटल बहुत बदल लिए। अब आने वाले 10 महीने हैं, हमारे कहने से अपना खाना पीना बदलो, अपनी कम्युनिटी बदलो, अपनी संगत बदलो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी पूरी जिंदगी चेंज होएगी, आपका पूरा माइंड सेट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एक बड़ा बड़ा लिख लो आप पॉइंट
कि जो पर्सन है वो बीमारी से नहीं मरता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाइयां उसे हम देते हैं वो दवाइयां उसे मारती हैं, उसके साइड इफेक्ट उसे मारते हैं। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि सर पूरी जिंदगी दवाई ना खानी पड़े, मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाए, 90 ईयर्स की एज में भी मतलब बॉडी ऐसी क्योर हो, यंग हो एंड हैप्पीनेस हो हमारे में, और लोग कहें कि आप तो बहुत यंग लगते हो, हम सब चाहते हैं ना ऐसे। तो सबसे पहले बड़ा बड़ा आप लिखो कि आपका आइडियल वेट, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अगर आपका विस्टर फैट 4 हो गया है, आपके मसल 45 हो गए हैं, आपकी बीएमआई जेंट्स की 15, लेडीज की 25 हो गई है, तो बड़ा बड़ा लिख लो अपने नाम के नीचे, मेडिसिन फ्री लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। इसके बिना बहुत मुश्किल है, संभव है। दूसरा आप लिखो कि बॉडी हमें सिम्टम देती है, तो हम सिम्टम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें जड़ पे काम करना है कि ये हमें प्रॉब्लम हुई क्यों है। जैसे एक पर्सन डॉक्टर के पास गया कि मुझे शुगर है, उन्होंने उन्हें मेडिसिन दे दी, बता दिया कि ऐसे ऐसे लेना है, मीठा कम करना है। ध्यान से सुनो, वो पर्सन घर आया, उसने देखा मेडिसिन तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, अलमीरा में रख दी। वाइफ को बोला ऐसा करो, आप जो मैं चाय मीठी पीता ना उसमें मीठा कम कर देना और साथ में मुझे लड्डू दे देना। क्या वो ठीक हो सकता है? 2 महीने के बाद शुगर और बढ़ गई उसकी। फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला आपने मेरी मेडिसिन खाई? मेडिसिन तो सर मुझे अच्छी नहीं लगी, उसका रंग नहीं अच्छा लगा मुझे, मैंने खाई नहीं। तो मीठा कम किया? हाँ सर मैंने चाय में तो मीठा कम कर दिया था, फिर वो चाय फीकी लगती, मैं लड्डू खा लेता था। ऐसे करते हैं हम लोग। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई है। पूछते हैं कैसे करे कैसे करे, करते नहीं हम लोग, अपने मन की करते हैं। सर मैं पिंक दूध पी लवा, तुसी वाइट वाला दूध मना किया ना, वाइट चीजा नहीं खानिया, या मैं ब्रह्मी वाला दूध पी लवा सर ग्रीन ग्रीन करके, पियो, जो करना है वो करो, अपने मन की करनी है। एक आप लिख लो कि जो आपके पास मन है ना, इसका काम है आपको बर्बाद करना। ये जो जीभ है ना, अगर तो इसके कंट्रोल है, आपका बोलने का पता है, आपको खाने का पता है, फिर तो ये आपको राज करवाएगी दुनिया पे। अगर आपका जीभ पे कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, और आप बहाने बनाते हो, अपने आप को सही साबित करते हो, फिर तो आपके प्रभु ही मालिक हैं, वही आपको समझाएंगे, कोच आपको नहीं समझा सकते। तीसरा आप लिखो कि दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो फिट हैं, सक्सेस हैं, क्योंकि वो 2 जगह इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सेहत पे और अपने सीखने पे, अपनी लर्निंग पे, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने माइंड पे इन्वेस्ट करते हैं, वो दुनिया पे राज करते हैं। 97 लोगों के पास ना तो सेहत है, ना टाइम है, ना पैसा है, ना रिलेशन अच्छे हैं फैमिली से। हाँ उनके एक रिलेशन अच्छे हैं कि मेरे डॉक्टर बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे डॉक्टर बहुत फ्रेंड हैं, उनको पूरी नॉलेज है कि दवाई कौन सी अच्छी है, हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है, नया हॉस्पिटल कहाँ खुला है, कौन सा डॉक्टर कहाँ आ गया, ये उनको सारी नॉलेज है। एक बड़ा बड़ा लिख लो कि आपकी लाइफ के लास्ट जो 20 ईयर्स हैं वो आपके हाथ में है। चॉइस आपकी है कि आप कैसी लाइफ चाहते हो। 70 साल से लेके 90 साल की एज में आप कैसी लाइफ चाहते हो? मोहताज होना चाहते हो, अरे मुझे दवाई दे दो, मुझे पानी दे दो, कि दुनिया पे राज करना चाहते हो? बच्चों पे बोझ बनना चाहते हो कि बच्चों के साथ बोझ उठाना चाहते हो कि मैं हूं ना आपके साथ? वो आपके हाथ में। उसके लिए आज हमें क्या करना है वो हमें आज सोचना पड़ेगा। आज हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि जो 5.7 ने बताए हैं उनके ऊपर काम करना है हमें। और एक आप लिखो कि डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेज, अल्कोहल, शुगर एंड फ्राइड एंड फास्ट फूड, इनको ना दूर से ही माथा टेक दिया करो। ये हमारे लिए नहीं बने हैं, हमारी बॉडी के लिए नहीं है। हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है, अच्छा खाना है, हेल्थी फूड है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा गाय को कभी खिला दो आप, फास्ट फूड खाएगी कभी? मुंह उधर कर लेती है, वो सूंघती है, पहले स्मेल लेती है, तभी खाते हैं वो। एक इंसान ही ऐसा है जो पख सब खाए, गुरबानी में लिखा है, जो सब खा जाता है, जो आगे आ जाए खा जाता है इंसान। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है। अगर आपने ये जान लिया कि क्या खाना है, क्या बोलना है, ये कंट्रोल आपने कर दिया, जिंदगी बदल जाएगी। और मैं आपको बड़े दुख से बताता हूं कि आज का इंसान अपनी इनकम का 70% हॉस्पिटल में देके जा रहा है, और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती कई बार। तो हमें ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए पहले ही हमें
कुछ तैयारी करके रखनी है, सिर्फ अपना खाना पीना बदलना है। 70% हमारी जो डॉक्टर विजिट है वो हमारे खाने पीने की वजह से होती है। 70% हमारी दवाइयां बंद हो सकती हैं अगर हम अपना खाना पीना ठीक कर लें। एक लास्ट में आप लिख लो कि अगर मुझे मरना है, अगर मुझे स्वर्ग देखना है तो मरना मुझे ही पड़ेगा। क्या मैं अपनी जगह पे कोई पर्सन हायर कर सकता हूं? जैसे हम शॉप पे शोरूम में बंदे रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, सेलमैन रखते हैं, कोई ऐसा पर्सन मिलेगा मुझे जो मेरी जगह पे एक्सरसाइज करे, मेरी जगह पे मेरी दवाइयां खाए? 20,000 50,000 रुपये दे दूं मैं उसको, वो मेरी जगह पे डॉक्टर के पास जाए, मेरी जगह पे डायलिसिस वो करवा ले। कोई पर्सन मिलता है ऐसा हमें? वो सारे दुख मुझे झेलने पड़ेंगे अगर मेरी बॉडी ठीक नहीं है। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। तो अपने आप पे काम करना है और यूज ऑल द प्रोडक्ट। एक लिख लो आप, 5 प्रोडक्ट तो आप पे जादू करेंगे, लिख लो बड़े बड़े। बेसिक के साथ आप इम्यून जो हमारी आती है, हर्बलाइफ की इम्यून टैबलेट है, ब्रेन टैबलेट है, लेडीज के लिए वुमेन चॉइस है, मेंस के लिए मेल फैक्टर है और नाइट वर्क है। ये 5 प्रोडक्ट आप लिख लो अपने पास। अगर इनको साथ में यूज करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि 90 साल की एज तक आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। चॉइस हमारे डॉक्टर बोलते हैं ना, पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। मुझे कहते थे डॉक्टर, सर शुगर होगी तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, गोली लग गई तो सुना ना, मुझे तो गोली लग गई। बीपी की गोली सारी उम्र खानी पड़ेगी, थायराइड की गोली सारी उम्र खानी पड़ेगी। अभी आप ये सोचो कि अगर अपना खाना पीना हम ठीक कर लें, बॉडी अपने आप में हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है बॉडी के अंदर। इसकी हीलिंग पावर सेट हो जाए तो ये अपने आप को ठीक कर लेती है। कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। हड्डियां टूट जाती हैं, बॉडी दोबारा से ठीक कर लेती है। दांत झड़ जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं। बाल झड़ जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं। तो दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी बॉडी ठीक नहीं कर सकती। इसमें भगवान खुद बैठे हैं, हर मंदिर हर जियो साजिया। इसमें वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड इसमें खुद ही बैठे हैं, वही आपको ठीक करते हैं। नेचर इसके अंदर बैठी है, वो डॉक्टर आपके अंदर बैठे हैं। सिर्फ अपना खाना पीना ठीक करो, वो आपके हाथ में है। अगर वो आप कर लोगे, जिंदगी बदल जाएगी। तो यूज ऑल द प्रोडक्ट, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो। एक होता है खर्चा, एक होती है सेविंग। खर्चा वो होता है मैं आज बीमार हो जाऊं, मेरे को ले गए आईसीयू में, वो खर्चा है मेरा। डेली का 40,000 हो जाए, डेली का 70,000 हो जाए, ऐसी वो मेरी फैमिली को खर्चा करना ही पड़ेगा। एक होती है सेविंग, वो मुझे खुद ही करनी है। अपनी बॉडी को बीमार होने से पहले ठीक करना है। वो जो खर्चा होना है मेरा हॉस्पिटल में, वो मेरी सेविंग बन सकती है। ये आपकी सच्ची सुच्ची कमाई है। आप सोचो कि ये फैमिली को देना है, इसको एंजॉय करना है, कि ये हॉस्पिटल में देना है, डॉक्टर को देना है, ये हमारे हाथ में है। इसलिए डेली सेशन किए जाते हैं। और मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि किसी पर्सन को ना कैंसर हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं हो सकता, ये लास्ट स्टेज है, इसको घर में ले जाओ आप। तो जब उसको वापिस लेके आ रहे थे, रास्ते में संतों का दीवान लगा हुआ था, वहां पे संत अपनी वाणी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे। तो उसको बहुत अच्छा लगा, जिसको कैंसर था। उसने बोला कि देखो मुझे तो मरना ही है, मैं आज हूँ कल नहीं, आप मुझे 2 घंटे के लिए सत्संग में ले जाओ। अगर मैं यही भी मर जाऊंगा तो मुझे खुशी है कि मैं सत्संग में मरा हूँ। तो जैसे वो सत्संग में गए, उन्होंने वो वाणी सुनी, संतों के दर्शन किए, संगत के दर्शन किए, तो धीरे धीरे उसको बहुत रिलैक्स लगा। मतलब जो 10 दिन से सोया नहीं था, उसको नींद आ गई, सो गया। और जब वो 2 दिन के बाद घर आए सत्संग से, उसमें एक मोड़ आ गया, बीमारी में मोड़ आ गया। धीरे धीरे वो पर्सन ठीक होने लगा। और संतों ने उनको कोई मंत्र दिया था, जाप दिया था करने के लिए, वो जपने लगा। उन्होंने बताया था इसको ये खाना दो, ये वाला इस तरह से इसको पानी दो, ये मिला के दो। तो उन्होंने वैसे ही किया, उनकी बात मानी, तो धीरे धीरे वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। अच्छा, यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होगी। जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट उनकी दोबारा बनाई, तो उसने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब मेरी जिंदगी में कभी ये चांस ही नहीं हुआ कि ऐसी स्टेज से इंसान बचा हो, या वो पर्सन ही नहीं है, ये इसके टेस्ट ही नहीं हो सकते। डॉक्टर अपनी जगह पे अकड़ गया। तो वो पर्सन बहुत मतलब इंटेलिजेंट था। उसने डॉक्टर साहब को बोला, उसने बोला कि आपको डॉक्टर किसने बनाया है? आप तो डॉक्टर हो ही नहीं सकते, आपको तो बात करने की तमीज नहीं है। उसने मतलब 8-10 ऐसे पॉइंट बोले, नेगेटिव पॉइंट बोले। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया, उसने चपेट मारी उसके फेस पे, तो वो हंस पड़ा। उसने बोला डॉक्टर साहब मैं यही चाहता था कि आप कुछ एक्शन लो, रिएक्शन करो। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर नेगेटिव वर्ड बोलने से, मेरे कुछ नेगेटिव बोलने से आपका बीपी हाई हो गया है, आप बीमार हो गया, आपने मुझे क्लैप कर दी, थप्पड़ भी मार दिया, स्लैप मार दिया है, तो अच्छे वर्ड सुनने से, अच्छी संगति में बैठने से, अच्छा खाना खाने से मैं ठीक हो गया हूँ। यही मैंने आपको बताना था। तो इसके लिए क्लैपिंग कर दो।
तो अगर नेगेटिव वर्ड बोलने से, पूरा पुअर फूड खाने से हम बीमार हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने से, अपनी कम्युनिटी को चेंज करने से, अच्छा खाना खाने से हमारी बॉडी, हमारा माइंड दोबारा से सेट हो सकता है। एक होता है रोगी, एक होता है जोगी, और एक होता है सोगी। अगर आप रोगी और सोगी हो गए हो तो आप जोगी बन सकते हो, अपना खाना पीना ठीक करने। उन लोगों में रहिए जो फिट हैं, जो सक्सेस हैं, जो पॉजिटिव हैं। आप भी वैसे ही हो जाओगे, जैसे लोगों में रहेंगे, जैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खान जैसा अन्न वैसा मन, बोलते हैं ना सब वैसे। तो ये सब सच्चाइयां हैं, इतिहास भरा हुआ है, तो हमें अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है। 14 तारीख को जो हमारा संगरूर STS है, जो भी आप यार सुनते हो ना, या वो लोग नए हैं, मैं बताना चाहता हूँ, ये तो सिंपल ट्रेलर होता है हमारा, यहाँ पे हम पूरा नहीं बता सकते आपको, लेकिन जो पिक्चर चलनी है ना, वो 14 तारीख को चलेगी। गजनी होटल में आपको पहुंचना है, सोइया रोड। तो उसकी टिकट आज की बुक कराओ, हमारे पास 20-30 टिकटें बाकी रह गई हैं, क्योंकि वहाँ पे करीब 200% की सीटिंग हो सकती है। तो 180 के करीब हमारी टिकट बुक हो चुकी हैं, तो 20 हमारे पास टिकटें होंगी। आप कोची से पूछ के आज ही अपनी टिकट बुक कराओ, फिर बाद में बात बोलना कि हमें सीट नहीं मिली, नीचे बैठना पड़ेगा आपको। ओके, तो आने वाले सेशन बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए, टिके रहिए, अपनी आत्मा के ऊपर काम कीजिए, आत्मा की पावर को बढ़ाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, सुबह 2 घंटे जल्दी उठिए, लोगों की हेल्प कीजिए। यही जिंदगी है, यहाँ यही लेके जाना है। ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर तरफ आपको मिले। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। और की हाल है पुत्रो, ठीक हो? और बाबा जी फिर सवेरे सवेरे इधर संगत बैठी होंगी है ना सारी। मेरिया बहुत ड्यूटियां ने, तुहानू पता है, सवेरे गुरुद्वारे जाके कई बार कीर्तन करना पैंदा 6 बजे। मैं सेवा लै लेंदे आ, पहला क्लास चल पैंदी है। आ फोन किहदा भी? हाँ बेटे, ओके 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 ओके, सेल लिखा दो अंदर बेटे, गुड। 19,000 बस, 19,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਸਟ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀਰ 18,000 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਵੀਰ 12,000 ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਾਹਕ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਸੀਗਾ? ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਾ ਮੱਛੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੇ ਤਾਰ ਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਜੋ ਬਾਈ ਆਜੋ। ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਬਸ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਗਲਾਸ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਡੈਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ? ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੁਬਾਹ? ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਭਰਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ